हेलो गाइस, सरिता बड़ाना न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। गाइस मैं उठी हूँ सो के और मुझे ऑर्डर मिला है कि तुझे आज खाने में बनानी है चटनी रोटी, क्योंकि मम्मी भी लो रही है चाय। और गाइस मैं बनाऊंगी चटनी रोटी और मम्मी मम्मी क्योंकि मम्मी की चाय को देख के, क्योंकि न जाना है घूमने। इनकी ट्रेन की टिकट आज शाम की है 10 बजे की, और कह रहे थे कि मैं घूमने जाऊंगा तो मुझे ना कुछ वैसा खाना बना दे। तो मम्मी बोली इससे तो एक काम करो कि चटनी रोटी बना दे। तो गाइस मम्मी ने चाय पिलो दी और मम्मी मेरी लग रही है बाहर। मैं बैठी हूँ, अभी सो कर उठी हूँ, सुबह का टाइम है। फिर मुझे नहाना है, नहा के चाय बना के उसके बाद में फिर मैं चटनी रोटी और चाय तीनों चीज़ें ने एक साथ। हमारा परिवार कैसे खाना खाता है देखो गाइस, सारे परिवार में एक साथ ही बैठते बहुत अच्छा लगता है। गाँव में तो, ससुराल में तो कोई एक आध बैठ गया, कोई खा रहा, कोई 2 घंटे बाद खा रहा, कोई 8 घंटे बाद खा रहा है, इसलिए मैं उसकी वीडियो तो नहीं बना पाती। लेकिन यहाँ की ऐसी है। और उसके पापा तो एक ही टाइम खाना खाते हैं वहाँ पे तो, क्योंकि सुबह ही निकल जाते हैं, सुबह नाश्ता पानी करके हल्का फुल्का और सुबह ही निकल जाते हैं गाइस। तो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बस कि वहाँ भी खाना शाम के टाइम ही अच्छा लगता है वहाँ पे बनाना। यहाँ और यहाँ पे तो दोनों टाइम मुझे इतना अच्छा लगता है खाना बनाना। मैं ही बनाती हूँ क्योंकि मुझे गैस पे बनाना, मम्मी जब चूल्हे पे बनाती है तो मम्मी बनाती है, मैं तो बहुत कम बनाती हूँ। कभी कभी कोई चांस ऐसा है कि मैं चूल्हे पे रोटियाँ बना लेती हूँ, लेकिन मैं गैस पे ही बनाती हूँ। और फिर यहाँ पे हम मम्मी लग रही है दूध पिलाना चाय रोटी के, और शाम को आलू के पराठे की फरमाइश है, क्योंकि इन्हें खा जाना है, पैक करके लेके जाना है। किसी उसके जा रहे हैं मंदिर, इनके दोस्तों का अचानक उन्होंने टिकट करा दिया था कि बोले कि हमने टिकट करा दिया भाई सिकंदर तू आ जा, तो ये खुश होकर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। कि उन्होंने मुझे अचानक बताया कि मैं जा रहा हूँ, तो मैंने कि कोई तैयारी भी नहीं हुई और बहुत अजीब सा लग रहा है कि अभी तो पहले कैसे कैसे होगा, पूरे दिन में कैसे करूँगी, और शॉपिंग भी करनी है। अभी तो कोई तैयारी नहीं, क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं इन्हें शॉपिंग करना बहुत, बगैर शॉपिंग के तो कभी जाते ही नहीं है। कभी कभी कोई चांस ऐसा होगा कि बगैर शॉपिंग के जाते हैं। अब तो एक आध दिन पहले हो जाए तो बहुत अच्छी लगता है गाइस, लेकिन साथ के साथ शॉपिंग तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज तो करनी पड़ेगी। और शाम की इनकी टिकट है 10 बजे की इनकी ट्रेन की टिकट है, और इसलिए जाना है ना। और मुझे अभी खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद पहले तो मुझे नहाना है, फिर चाय बनानी है, फिर पूजा करनी है। पूजा करने के बाद फिर मैं खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद फिर मैं मेरठ जाऊंगी। मुझे जाना आबूलैंड मार्केट, और वहाँ से मुझे आबूलैंड मार्केट जाना है मुझे, और आबूलैंड मुझे जाना है रिबॉक वाले पे, क्योंकि मुझे ना कहीं के भी कपड़े पसंद नहीं आते हैं। और ज़्यादातर ये तो हल्के फुल्के जैसे लोवर टी शर्ट हैं, ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं। तो इसलिए जब भी लोवर टी शर्ट खरीदनी है तो भाई मैं सिर्फ रिबॉक वाले के जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। और मुझे वो सारे में नाइकी वाला मैंने देख लिया, मुझे उसके भी पसंद नहीं आए। मुझे एडा वाले देख लिए, उसके भी पसंद नहीं आ रहे थे। और मैं वैसे भी तो 1-2 जगह जाके देख लिया, मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। जो इतना रिबॉक का कलेक्शन है इतना कहीं नहीं मिलता। मुझे रिबॉक के इतने ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना अच्छा लगता है रिबॉक के कपड़े खरीदना, मैं जब भी खरीदती हूँ। क्योंकि रिबॉक वालों के कपड़े ऐसे होते हैं कि जैसे लोवर है तो हम लोवर टी शर्ट डाल ली जब अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद में जैसे कि वो टी शर्ट है जीन्स पे भी डाल सकते हैं, पैंट पे भी डाल सकते हैं, घर की सिली हुई पर वैसे भी डाल सकते हैं, तो अच्छा लगता है इसलिए। और उनका तो नाइकी वाला एडिडास वाले है, ये वाले इनका तो सिर्फ एक ही है कि लोअर टी शर्ट डालो, नहीं तो उसके बाद तो अच्छा नहीं लगता उनका कपड़ा मुझे, इसलिए। और मुझे वहाँ से शॉपिंग भी करनी है गाइस, और बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि सो के उठ के, और ऐसा लग रहा है कि कब कैसे कैसे काम निपटाऊंगी, कैसे करूँगी गाइस। मम्मी भी लो रही हैं दूध और मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि मुझे फरमाइश में मैंने जैसे आपसे बोला था कि आज चटनी रोटी खाने का सबका मन था और इन्हें जाना भी था, तो इन्होंने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि मैं सुबह चटनी रोटी खाऊंगा, क्योंकि मुझे चटनी रोटी इन्हें हमारे घर में सभी को पसंद है। और शहर में तो रोज़ की छोले चावल राजमा पाजमा सारी चीज़ें बनती रहती हैं, इसलिए बस ऐसी चीज़ें नहीं खाना। मैं जब गाँव आ जाते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पर चटनी रोटी की तैयारी करी। गाइस मैं तो बना रही हूँ चटनी रोटी, और इसके अंदर इसके पापा और मेरे पापा, इनके ससुर जी और मेरे हस्बैंड दोनों ही खा रहे हैं, और बेटा घाल घाल के ले जा रहा है। पहले मैंने ये रोटी इसने अपने नाना जी को रोटी दी है, इसके ये नाना जी खा रहे हैं, उसके बाद अपने पापा जी को रोटी दी है। और मैं बना रही हूँ कि मम्मी ने दूध भिगो के रख दिया था, काफ़ी टाइम हो गया था उसके बाद। और सब इतना खुश होकर खा रहे थे, कितना एंजॉय कर रहे थे। हमारे घर में हंसी मजाक चल रही थी बहुत ज़्यादा गाइस। और उसके बाद में रोटी देने के बाद में फिर बड़ा बेटा खाने लगा कि मम्मी मैं भी खा लूँ, क्योंकि इसे अपने पापा को और
नानू जी को देख के ना इतना इतना खुश हो रहा था कि मुझे भी भूख लग रही है मम्मी, मुझे भी लग रही है। मैंने कि पहले रोटी खिला दे, पर ये मान नहीं रहा था, बार बार कह रहा था मम्मी दे दे मम्मी दे दो। तो इनने अपने पापा को और अपने नानू को रोटी खिलाने के बाद फिर आप खाने लगा और इतना खुश होकर खा रहा था बहुत ज़्यादा। हमारे घर में सभी को भाई गाइस इतना होता है कि सभी को चटनी रोटी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर मैं मुँह हाथ धो के और मुझे मार्केट, जैसे मैंने आपसे बोला था कि मुझे आउटलैंड की मार्केट आना है, आउटलैंड रिबॉक वालों का, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना टी शर्ट वगैरह लोवर इतने अच्छा कलेक्शन है इनका, इतना अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा आना। और मैं हर महीने या 15 दिन में, या मतलब ये है कि मैं ट्राई करती रहती हूँ, ये नहीं है कि मैं पुरानी वीडियो डाल रही हूँ ऐसा कर रही हूँ। भाई गाइस मैं बहुत जल्दी आती रहती हूँ और मेरी जितनी भी वीडियो डलती हैं चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, ये रिबॉक की ही डलती हैं, क्योंकि मुझे ना यहाँ का कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मुझे और कहीं कुछ पसंद ही नहीं आता गाइस। और उसके बाद जो मुझे लेना था बहुत ज़्यादा मैंने पसंद करा, बहुत सारी टी शर्ट वगैरह लोवर, और मैं अपने लिए शूज़ पसंद करे थे मुझे। फिर मैंने वो जो कलर मुझे चाहिए था, मुझे लड़कियों का आपको पता ही है कोई थोड़ा लाइट कलर अच्छा होता है, तो मैं अपना शूज़ पसंद कर रही थी। उधर इसके पापा अपनी चप्पल, तो इसके पापा की चप्पल बड़ी थी, उन्हें 8 नंबर का पैर है तो 9 नंबर की आ रही थी, तो ये 9 नंबर के, तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई जब भी ये चप्पल आएँ तो मुझे कॉल कर देना। तो इन्होंने तो वो वाली चप्पल ऑर्डर कर दी थी। और उसके बाद फिर मैं अपने शूज़ देखे, मुझे पसंद नहीं आए, मैंने कि मुझे भी नहीं आ रहे पसंद, मैंने भी उनसे कलर बोल दिया कि मुझे ये वाले कलर के शूज़ चाहिए। और गाइस उसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। देखो मैं सारे जूतों का कलेक्शन दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे इतना पसंद आ रहा था बहुत ज़्यादा। पर मुझे ना थोड़ा जूतों में ना ज़्यादातर लाइट कलर पसंद है, जैसे पिंक है, ग्रीन है लाइट, और ब्लैक तो मैं कम ही पहनती हूँ जूतों में, क्योंकि लड़कियों का कलर अलग ही होता है। और फिर मैं सारे के सारे उसमें घूम फिर के, और जो मुझे लेना था मैंने खूब सारी शॉपिंग करी, अच्छी शॉपिंग करी। आए तो कुछ थोड़ा सा लेने थे हम, लेकिन नहीं, फिर हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली कि इसके पापा कह रहे थे कि आज ही मेरा बिल अच्छा बैठाएगी। और मुझे वो कभी मना नहीं करते कि मैं कुछ भी खरीदूँ कुछ भी ले, कह देते हैं जो तुझे पसंद है ले ले। और ये मेरी पसंद के ही पहनते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सभी में ज़्यादातर अभी तक तो मेरी पसंद किसी को बुरी नहीं लगी गाइस, मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ हर कोई ये नकल उतारते हैं। इसके पापा को कहते हैं कि बहुत अच्छी टी शर्ट है, बहुत अच्छे लोअर पहन रखे हैं, सभी पसंद करते हैं। उसके बाद मैंने खूब दबा के इनकी जेब हल्की करी गाइस, नहीं है बहुत मज़ा आया यार इतने शॉपिंग करने के बाद। फिर हम, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी चीज़ों को देख के। और मुझे बाद में अपने बेटे के लिए सूट पसंद आए थे गाइस, और मैंने उनके लिए 2 टी शर्टें भी लिए हैं रिबॉक की। और मैंने 2 टी शर्टें उनके साइज़ की मिल गई थी मुझे, और एक शूज़ पसंद आया, मैंने उसकी वीडियो बनाई है। अगर बेटे के लिए पसंद आएगा तो अपना आप ले जाएगा। और मैंने बोल दिया था उनसे कि भाई अगर आएगा, और इस पर छूट भी चल रही थी। उसके बाद फिर हम आगे चलने के बाद आउटलैंड मार्केट पर मुझे ना जूस वाले की दुकान दिखाई देगी। मैंने इनसे बोल दिया कि मेरा व्रत चल रहे हैं, मैं 1 महीने सावन के व्रत कर रही हूँ गाइस। और मैंने वहाँ पे ना अपना जूस पिया, बिगर नमक का उसका व्रत का जूस पिया, और इसके पापा ने भी। उसके बाद फिर हम थोड़ी देर आराम करा घरा के, और हमें मतलब 2 ढाई 3 तो वहीं बज गए थे। और 5 बजे इन्हें निकलना था गाइस। और उसके बाद 5 बजे के बाद मैंने 5 साढ़े 5 बजे खाने की तैयारी करी, तो मुझे थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि बातें करने में हमें बहुत, मम्मी भी पापा भी और सभी बैठे थे, तो सारों को बातें करने और पैकिंग करने में भी टाइम लगा। तो इसके बाद फिर मैंने एकदम डायरेक्ट, मतलब मैंने उसके बाद की पहली वीडियो नहीं बनाई कि मैंने पिट्ठी तैयार करी है, आटा तैयार कराया, मैंने काम करा। और फिर वहाँ से भी थक गए थे आके, क्योंकि शॉपिंग वगैरह साथ के साथ करी है। फिर मैंने आके पराठे बनाए इसके पापा के लिए 5:30 बजे के समथिंग, इतना लेट हो गया था मुझे। 5:30 बजे आलू के पराठे बना के इनसे भी बोल दिया एक आध खा लो, तो वो कहने लगे कि अभी तो भूख नहीं है, जूस पी के आया हूँ। फिर भी उन्होंने 1 गिलास मट्ठे के साथ 1 पराठा ले लिया था, और बच्चों ने भी खा लिया था 1 पराठा साथ में। और मैंने इनके लिए बना के, फिर हमारा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। जब ये जाने की तैयारी में लगे, हमें ये लग रहा था कि बिल्कुल, मैंने कि हम कैसे रहेंगे, मन नहीं लगेगा। फिर इन्होंने बोला कि मैं बार बार वीडियो कॉल करता रहूँगा और फ़ोन करता रहूँगा, आपको परेशान मत हो तू इतनी ज़्यादा परेशान। मैं कह रही मम्मी से, बोलती है मम्मी मेरा तो मन ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, ये जा रहे हैं। और फिर कहने लगे तो चलो जाना तो है, मैं कैंसिल करने के लिए बोल रहे थे कि मैं कैंसिल कर दूँ। मैंने कि नहीं आप
जाओ। और फिर यहाँ से इन्होंने हमें टाटा बाय बाय। यहाँ बच्चों को समझा रहे थे गाइस कि बेटा परेशान नहीं करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे नाना नानी के आते हैं तो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं। तो बच्चों को डांट देने के बाद और सारे मैंने पराठे वगैरह ठंडे कर लिए थे, और उन्हें मैंने पैकिंग करने के बाद सारी पैकिंग मैंने करी है, लेकिन इन्हें पराठे पैक करने नहीं आ रहे थे और मैं खाना बना रही थी, तो मैंने कोई बात नहीं। और फिर ये अपनी मतलब गाड़ी तो यहीं पर खड़ी करके छोड़ गए थे कि गाड़ी वगैरह तो मैं यहीं छोड़ जाऊंगा। और एक ब्लूटूथ ले रखी है फ़िलहाल में इन्होंने अपने दोस्त की, तो उस ब्लूटूथ को लेके आए थे, क्योंकि कहने लगे मैं इससे जाऊंगा, इसे दुकान पे ही खड़ी कर दूंगा। मैंने की सही है, आप इसे दुकान पे खड़ी कर देना। तो उसके बाद में इन्होंने हमसे टाटा बाय बाय बोल दिया। और मेरा तो बिल्कुल मन, मेरा ही क्या बच्चों का भी मन और पापा का मम्मी का सबका मन ही नहीं लग रहा था गाइस। और इतना उदास हो गए कि थोड़ी देर पेड़ के नीचे भी खड़े रहे, इनका भी मन उदास सा हो रहा था गाइस। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें टाटा बाय बाय बोल दिया और हम भी अपने काम पे लग गए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।